हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड ही हम लोग कोलिनियरिटी की बात करेंगे। सो अपने पास में टॉपिक है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टाइसेस A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 is given by area of triangle ABC is equal to half of determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं एकदम सिंपली प्रूव करने के लिए। तो इसके पास अपन ने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास में एक ट्रायंगल अपन ने बना लिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। ए वर्टेक्स x1 y1, बी वर्टेक्स x2 y2, सी वर्टेक्स अपने पास में x3 y3। अगर अपने पास ए x1 y1 है तो यहाँ पे ए पी पे आकर के परपेंडिकुलर पड़ा, तो इस पी का अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, और जो ए पी रहेगा वो अपने पास में रहेगा y1। इसी तरह से सी क्यू रहेगा अपने पास में y3, क्योंकि सी पॉइंट अपने पास में x3 y3। ठीक है, सो y एक्सिस के पैरेलल में तो सी क्यू अपने पास y3 होगा और बी आर अपने पास में y2 होगा। ठीक, अब सी का एक्स कोऑर्डिनेट x3, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट जो अपने पास में रहेगा वो x3 रहेगा, और यहाँ पे आर पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा अपने पास में रहेगा x2। ठीक है, तो ये x2 रहना चाहिए, x1 x3 x2। अब अपने को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास में ट्रेपीजियम दिख रहा है APQC, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो अपन कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या फिर क्वाड्रिलेटरल APQC, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे एरिया ऑफ ये सेकंड ट्रेपीजियम, आपको एक दिख रहा होगा BCQR। ठीक है ना, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCQR। और जब अपन APQC और BQRC ये पूरा कैलकुलेट कर, तो अपने को क्या मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा, यहां से लेकर के पूरा एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। बट अपने को तो सिर्फ और सिर्फ ABC ट्रायंगल का चाहिए। सो अपन क्या करेंगे, ये जो आपको APRB एक ट्रेपीजियम दिख रहा है APRB, इसको अपन निकाल देंगे, है ना, इसको अपन निकाल देंगे। सो अपने को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लाइनिंग करके भी बता सकते हो। देखा, ये आपने पूरा एरिया निकाला, ए पी जो भी है APQC का, फिर BRQC का, ठीक है, सबका निकाला। लेकिन अब आपको सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये आप निकाल दो। ठीक है, व्हाइट लाइन जो आपके पास में उसके नीचे वाला एरिया पूरा निकाल दो। बट वो किसका एरिया है, वो आपके पास में है एरिया ऑफ, वो भी ट्रेपीजियम ही है। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, APRB बोल सकते हो उसको, APRB। ठीक, बट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अपने पास में होता है हाफ ऑफ हाइट। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास में ट्रेपीजियम है, जैसे मैं आपको बोलूँ ये आपके पास में एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, तो इसका हाइट क्या रहेगा आपके पास में, ठीक है, H, और इसके पैरेलल जो दोनों साइड रहेंगे, ठीक है ना, एक साइड मान लो ये P है, दूसरी साइड Q है, ये आपके पास है PQ, ये R है, ये S है। ठीक है, तो हाइट और पैरेलल साइड का एडिशन, तो हाफ ऑफ हाइट। तो APQC का हम लोग फाइंड आउट करें, सो हाइट अपने पास में क्या हो जाएगा, PQ। ठीक है ना, हाइट अपने पास में हो जाएगा PQ, और पैरेलल साइड का एडिशन, तो पैरेलल साइड मतलब एक है अपने पास में AP प्लस दूसरा है अपने पास में CQ या QC, जो भी आप बोलना चाहो, प्लस अभी इसी तरह से BCQR का। ठीक है ना, ये भी ट्रेपीजियम है, तो इसका एरिया अपने पास में हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, हाइट QR या RQ बोल सकते हैं, और पैरेलल साइड का एडिशन मतलब QC प्लस BR। ठीक, और फिर उसके बाद में माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रेपीजियम APRB। तो APRB में हाइट क्या अपने पास में, हाफ ऑफ हाइट है अपने पास PR, और पैरेलल साइड अपने पास है AP प्लस दूसरी दूसरी साइड क्या है इसका पैरेलल जो है BR। ठीक, अब क्या करना है, वैल्यू आपको पुटअप करना है, सो हाफ ऑफ PQ। चलिए देखिए, P अपने पास एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका x1, Q है उसका कोऑर्डिनेट अपने पास में x3। तो अगर मुझे PQ निकालना है तो x3 में से x1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 सबसे पहले,
और एपी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने लिखा है, एपी तो हमने ऑलरेडी बताया है, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, वो y1 है, प्लस क्यूसी अपने पास में y3 है, ठीक, प्लस यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। तो क्यू आर आपके पास में देखिए क्या है, क्यू आर में आर है अपने पास में x2 और क्यू है अपने पास में x3, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालना ना क्यू से आर तक का, बट वो तो पॉइंट दिया है। और दूसरे ब्रैकेट में क्यूसी, क्यूसी आपके पास में क्या है y3 एंड बी आर आपके पास में है y2, ठीक, एंड माइनस हाफ ऑफ पी आर। सो पी आर के लिए आर है अपने पास x2 और p है अपने पास में x1, तो डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, और ए पी अपने पास है y1 और बी आर अपने पास में है y2, ठीक है। बस अब इस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना, और ये डिटर्मिनेंट के इक्वल मिलाना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ को निकाल लेंगे आउटसाइड, तीनों में से हाफ हाफ हाफ, मल्टीप्लाई करते हैं। x3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे y1 में, तो ये हो जाएगा अपने पास x3 y1, फिर x3 को y3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x3 y3, फिर माइनस x1 उठाएंगे x1 y1, फिर अगले में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगी x1 y3, ठीक है। ये पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसी तरह से दूसरा वाला प्लस x2 के साथ में y3, x2 y3, x2 के साथ में फिर y2, तो x2 y2 हो गया, फिर माइनस x3 उठाएंगे तो x3 के साथ में अपने पास हो गया y3, और फिर माइनस x3 के साथ में अपने पास में हो गया y2। अब यहाँ पे देखिए बाहर है माइनस की साइन, तो जरा ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस की साइन हम बाहर लगा लेते हैं, ठीक है। तो x2 के साथ y1, ये हो गया x2 y1, फिर x2 के साथ y2 जो प्लस में आएगा बट बाहर तो माइनस साइन है, ये बना देंगे भाई साहब माइनस, तो x2 y1 हो गया अपने पास में। अभी अपने पास में यहाँ पे है माइनस x1 y1, तो ये हो जाएगा माइनस का x1 y1। अच्छा, बट यहाँ तो माइनस था, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में प्लस, फिर उसके बाद में माइनस x1 का अपन करेंगे y2 से, तो ये हो जाएगा माइनस x1 y2, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये भाई साहब हो जाएंगे अपने पास में प्लस। तो यहाँ पे अपना ब्रैकेट आकर के क्लोज होता है, ठीक है। अब बस यहाँ पे कुछ चीजें ना कैंसल हो रही हैं, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा देखते हैं। x3 y1 और कहीं है x3 y1, x3 y1, ओके, और कहीं भी नहीं दिख रहा है x3 y1, ठीक है। तो ये अपने पास में एज इट इज रहेगा x3 y1। फिर अपने पास में दूसरा वाला है x3 y3, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे देखिए x3 y3 माइनस है, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ना x1 y1, ये देखिए यहाँ पे x1 y1 माइनस में है, और कहीं पे x1 y1 यस यहाँ पे प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर x2 y2 यहाँ पे देखिए प्लस में है और यहाँ पे है माइनस में, तो और कुछ चीजें कैंसिल होंगी, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। सो ये अपने पास में क्या क्या बच गया यहाँ पे, हाफ ऑफ, पहले अपने पास में यहाँ पे बच गया x3 y1, और फिर बच गया माइनस का x1 y3, फिर यहाँ पे बच गया x2 y3, फिर अगला बच गया अपने पास में माइनस का x3 y2, और यहाँ पे बच गया माइनस का x2 y1, और यहाँ पे बच गया प्लस का x1 y2, ठीक है। ये सारी चीजें मिल गई। अब इनमें से कुछ कुछ आप कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे x1 y2 और x1 y3, कहीं दिख रहा है आपको x1 y2 और x1 y3, ठीक है। इन दोनों इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए x1, ये भाई साहब और ये भाई साहब में से कॉमन निकल गया अपने पास में x1, तो बच गया y2 चूंकि प्लस है उसको पहले लिख देना और बाद में माइनस y3। फिर उसके बाद सेकंड माइनस x2, देखिए यहाँ पे माइनस x2 y1 है, और कहीं पे और x2 y1 होगा, ये रहा, ठीक है। तो माइनस x2 निकाल लिया कॉमन, तो ध्यान से देखेंगे माइनस निकाला है कॉमन, ठीक है। तो ये y1 जो माइनस में था वो किसमें हो जाएगा, प्लस y1, और यहाँ पे अपने पास प्लस में था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y3, ठीक। तो बड़े अच्छे समझने वाली बात है, यहाँ माइनस कॉमन निकाला है तो y1 प्लस में हो गया, और ये प्लस में था माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों भी हो गए, ठीक है, टिक मार्क कर लेते। फिर उसके बाद ये बचा x3, तो इसमें से अपन कॉमन निकाल लेते x3, तो प्लस बोल के x3 निकाल लिया कॉमन, तो x3 जैसे ही अपन ने कॉमन निकाला तो अपने पास में ये हो गया y1, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो गया अपने पास में y2, ठीक। अब इसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा आपके पास में x1
ठीक। फिर उसके बाद में दूसरा आपके पास में आएगा यहाँ पे x2, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में x3, ठीक। यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा y1, y2, y3, और ये थर्ड रो आपके पास में 1 1 1 कंप्लीट करने के लिए डिटर्मिनेंट। अच्छा, बट हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कि अगर आप डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, मतलब रो को कॉलम बना देते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, बस ये पहला रो था उसको पहला कॉलम बना दिया, पहला कॉलम इधर दूसरा रो था दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरा रो था तीसरा कॉलम बना दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। एक चीज नोट डाउन करेंगे, चूंकि एरिया हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगी तो हम उसको पॉजिटिव सपोज करके चलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिमार्क देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0 इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं देखी भाई साहब। ये रहा आपका पॉइंट A, ठीक है, जरा सा गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, तीनों एक ही लाइन में। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तीनों एक ही लाइन में तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया कहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर में है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0, या फिर उल्टा बोलो आपके, अगर किसी भी कोई भी पॉइंट है, ठीक है, आपके पास में, और उसने बोला कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या करो ना, आप ये पीछे वाला कंसेप्ट लगा दो। कौन सा कंसेप्ट, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा जब वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो मैं कैसे बता रहा हूं आपको, आपको सवाल पूछेगा प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या काम करो, डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुटअप कर दो, ए बी सी की x1 y1 यहाँ पे 1, x2 y2 यहाँ पे 1, x3 y3 यहाँ पे 1, और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आपको 1/2 रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, ठीक है। तो अगर ये 0 आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो ये 1/2 तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाने वाला है, ठीक। तो अगर ये 0 आ गया तो बाय यूजिंग दिस रिमार्क आपका क्या प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर कुछ आपको देखिए, जो पीछे आपने पढ़ा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सपोज करो आपके पास में है एक ए पॉइंट दिया आपको 5 8, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 0, और सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,0, और आपको पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, विथ वर्टेक्स ए बी सी। तो इसका एरिया निकाल लेते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1, उसके बाद में 1, तो x1 क्या अपने पास में 5, y1 क्या अपने पास में अगेन 5, और 1, तो यहाँ पे 1 लेना है, फिर x2, ठीक है ना, फिर x2, तो x2 अपने पास में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको, ये x1, ये है अपने पास x1, ये है अपने पास में x2, ये है अपने पास में x3, नहीं अभी भी सही है, हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, और इधर 1 1 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी सही है। x1 x2 x3 मतलब 5 5 1, फिर y1 y2 y3, यानी इधर अपने पास में हो गया 8, इधर अपने पास में हो गया 0, इधर अपने पास में हो गया 0, फिर लास्ट वाला क्या लेना है भाई 1 1 1। अब इसको बस कर लेना है सॉल्व, और आ जाएगा आपके पास में आंसर। तो 5 टाइम्स ऑफ ये 5 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया, 0 0 सब 0 हो गया, फिर माइनस का 5 दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला 5 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया, 1 × 8 हो जाएगा 8, और 1 × 0 हो जाएगा 0, प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये हो गया 8 1 8, और इधर 1 × 0 हो जाएगा आपके पास में 0। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 × 0 0 माइनस 8 5 हो जाएगा अपने पास में 40, ठीक है, प्लस और ये 8 1 अपने पास में हो जाएगा 8, सो 1/2, ये अपने पास में -40 + 8 कितना हो जाएगा -32, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा -16, बट इसको हमको देना है मॉड, और मॉड दे करके इसको बना लेना है हमें +16 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक। ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं कोलिनियरिटी पे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जामाइन द कोलिनियरिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। तो अपन एक इसमें से उठा लेते हैं। तो एक अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है 3 -1, और बी क्वेश्चन दिया, बी दिया पॉइंट अपने को 0 -3, और सी दिया हुआ है अपने को, सी पॉइंट दिया हुआ है 12,5, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को प्रूव करो 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
या तो ये 0 को प्रूव करो, या तो अगर आप चालाक हो तो आपको पता है भाई कि हाफ ऑफ ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस हाफ को लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा सीधा कंसीडर कर लो, कंसीडर डिटरमिनेंट ऑफ x1 मतलब 3, फिर उसके बाद में दूसरा आपके पास में y1, ठीक है, y1 यहीं पे है -1, आप कैसे भी करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, फिर इधर 1, फिर ये दूसरा पॉइंट 0 -3 1, फिर तीसरा पॉइंट 12 और 5 इधर 1, इसको सॉल्व कर लो। सो 3 टाइम्स ऑफ 3 जिस रो जिस कॉलम में गया, 3 बन जा -3 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, बीच में माइनस की साइन, फिर सेकंड एलिमेंट माइनस में हटा, तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये हो जाएगा +1, जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया बचा 0 इंटू 1 0, और इधर 12 इंटू 1 हो गया 12, बीच में माइनस की साइन, और थर्ड वाला +1 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 0 0, और 12 इंटू -3 मतलब माइनस का 36 आएगा, बट ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, तो ये 3 हो गया, और ये -3 -5 माइनस हो गया 8, ये भाई साहब हो गए +1 0 -12 +1 इधर हो गया 36, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 3 इंटू -8 माइनस का 24, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस का 12, और ये प्लस का 36, तो प्यारे प्यारे बच्चों माइनस माइनस दोनों की साइन सेम है, दोनों हो जाएंगे -36 +36, आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, देयरफॉर पॉइंट्स पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर क्या हो गए, कोलिनियर। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस एकदम सिंपल सिंपल आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है जो भी पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।